और अब सवाल है यूजीसी के खिलाफ गुस्सा क्यों? जी हां, यूजीसी नियमों को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूजीसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके बाद सवाल यही बन रहा है कि आखिर यूजीसी नियमों को लेकर गुस्सा क्यों है, यूजीसी के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रही, यूजीसी नियमों को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। यूजीसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अपनी सिक्योरिटी हाई की गई है, बैरिकेडिंग्स लगाई गई है और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, तमाम लोग यहां पर जुटे हुए हैं और ये 4 तस्वीरें इस विरोध से जुड़ी हुई भेदभाव पर यूजीसी के नियम ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं आगे दूसरी तस्वीरों में देख सकते हैं नए नियम के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग जगह पर पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं विरोध में। और वहीं तीसरी तस्वीर, विरोध में अधिकारी का इस्तीफा भी देखने को मिला, अधिकारी की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। उधर नए नियम पर भ्रांति की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है। कैंपस में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया जा रहा है। स्वर्ण छात्रों का आरोप है कि इससे कैंपस में भेदभाव बढ़ेगा, लेकिन यह भी सच है कि कैंपस में जातिगत भेदभाव की शिकायतें लगातार बढ़ रही है। स्वर्ण सेना के बुंदेलखंड जिला प्रभारी भानु सिंह से बात की हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला ने, देखते हैं। भानु प्रताप सिंह मेरे साथ में हैं, बुलंदशहर से आए हुए हैं, सवर्ण आर्मी के जिला प्रभारी हैं। भानु जी, क्या पढ़ाई लिखाई है आपकी? मैंने डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक। तो आप तो कैंपस गए ही नहीं और कैंपस में भेदभाव के खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं। भेदभाव जो है तो सीधा सीधा जो इन्होंने कानून बनाया, जो हमने पढ़ा है वो उसमें सीधा सीधा भेदभाव तो कानून दिखा रहा है ना, जो इन्होंने आर्टिकल दिए हैं उसमें। देखो, हम ये भेदभाव कैसे हुआ है कि इन्होंने वो जो कानून दिया है उसकी इक्विटी कमेटी बनेगी, उसमें केवल एसटी, एसटी, ओबीसी वर्ग के ही वो रहेंगे, उसमें मेंबर रहेंगे, कोई हाई सामान्य वर्ग का कोई मेंबर नहीं। केवल वही मेंबर नहीं रहेंगे, मेंबर रहेंगे मीडिया के भी लोग उसमें हो सकते हैं, शिक्षाविद भी हो सकते हैं, और जो वहाँ के हेड होंगे वो उस समिति को हेड करेंगे, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हेड होंगे। नहीं तो सर उसमें एक बात और है ना, जो कोई शिकायत करेगा उसकी गोपनीयता रखने का काम किया उन्होंने, जो बिल्कुल गलत है। वो उजागर होना चाहिए था किसने केस लगाया है, इसमें प्रावधान होना चाहिए था कि झूठा केस लगाने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और फिर पहले था गाली गलौज पे क्या जाति, अब केवल जो हमने सुना है केवल किसी को कुछ भी बिहारी कह दिया उस पर लगा दोगे। 16 साल का बच्चा कैंपस में जाता है पढ़ने के लिए, इंटर करने के बाद कैंपस में जाएगा, 16 साल का बच्चा होता है, नाबालिग बच्चा। अब नाबालिग बच्चे को किस प्रकार से ऐसे जेल में कर सकते हो झूठे केस पे? या तो हमें पूरी क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी का मतलब है कि जिसने शिकायत की है उसका पूरा ब्यौरा चाहिए। नहीं, लेकिन शिकायत का मतलब जो है भानु जी, सिर्फ ये नहीं होगा कि जेल भेज दिया जाएगा तुरंत। एक जांच होगी पारदर्शी, और वो इसलिए इस कानून को बनाया गया है क्योंकि 2017-18 में 178 शिकायतें प्राप्त हुई थी जातिगत भेदभाव की, बढ़कर 2023-24 में वो 375 से ज्यादा हो गई हैं। तो जातिगत भेदभाव तो बढ़ रहा है ना कैंपस के अंदर, उसको खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सर, SC ST एक्ट इस भारत में बहुत टाइम से लागू है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, मैं नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वो आप पढ़ो 97% और ज्यादा परसेंट केस झूठे हैं। वही सेम यहाँ होगा। जब बाहर ऐसा हो सकता है 97-98% केस झूठे हैं, वो लोग जिन्होंने 20-20 साल जेल में काट दी झूठे केस पे, 21 साल में वो बरी हुए। तो अब इसी को लेकर मध्य प्रदेश में भी असर देखने को मिल रहा है। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां यूजीसी नियमों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सामान्य वर्ग ने यूजीसी का विरोध किया। यूजीसी का नया कानून वापस लेने की मांग यहां पर की गई है। हाथों में बैनर लेकर नए कानून का विरोध करते दिखाई दिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। भोपाल की ये तस्वीरें हैं, जहां दिल्ली में एक तरफ विरोध के सुर बुलंद होते हुए दिखाई दिए, तो वहीं अब इसी तरह से विरोध यहां पर भी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। हाथों में बैनर लेकर इनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। कानून जो लाया गया है, काला कानून सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ही गलत है और सामान्य वर्ग के लिए ये बहुत ही ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें एक पक्ष के लिए कार्य किया जा रहा है कि आरोप लगा दिया गया आपको, तो और दूसरे पक्ष अगर गलत पाया जाता है तो क्या उसके ऊपर कोई सजा होगी? ऐसा प्रावधान होना चाहिए, और नहीं तो ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को, और नहीं तो केंद्र सरकार चली जाएगी और प्रदेश में भी सरकार चली जाएगी।
लोग रोड पे उतरेंगे, सामान्य के लोग 101% उतरेंगे और उसका विरोध भी होगा। बृहद आंदोलन होगा, सड़कों पे होगा, शासकीय भवनों में होगा, जहाँ जहाँ मुमकिन होगा वहाँ होगा। आंदोलन इस तरह का होगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि आज हम सड़कों पे हैं और चंद हैं, तो जैसे हमारे भाई ने कहा, चिंगारी आग भड़काने के लिए एक तीली ही काफ़ी होती है। आज हम इतने यहाँ सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। अगर कानून वापस नहीं लेते हैं तो ये सड़कें जो दिख रही हैं आपको सारी भरी की भरी नजर आएंगी। अगर इसका एक नमूना देखना है तो 8 जनवरी 2023 याद रखें, जब हमने अपने अधिकारों की मांग की थी, तो उस ऐतिहासिक एक मैदान का घमंड तोड़ा था जिसे मोदी जी स्वयं भर नहीं पाए थे। और संगम नगरी प्रयागराज में भी छात्र संगठन और छात्रों का कहना है कि बिल जातिगत भेदभाव को खत्म करने के बजाय बढ़ाने वाला है। छात्रों के मुताबिक इस मामले में ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों की शिकायतों पर स्वर्ण छात्रों को अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं मिलेगा और उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होगी। ये बताइए कि जो यूजीसी का नया जो बिल लाया गया है 2026 में, इसका विरोध आखिर क्यों किया जा रहा है? मूल रूप से हम पहले भी बताए हैं लोगों के बीच में, जब हम लोग संवाद किया, जिस दिन बिल आया, जिस दिन विरोध शुरू हुआ, उसी दिन मूल बात यह है कि एक तरफा कार्रवाई की बात हो रही है। एक तरफा समझ में बहुत सारी जातियां आती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफा कि एससी, एसटी, ओबीसी में केवल एक लिमिटेड एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक उसी प्रकार समझ में भी कई सारी जातियां हैं, एससी, एसटी, ओबीसी में कई जातियां। कोई बच्चा जो जूनियर, सीनियर या एक साथ पढ़ने वाले बच्चे जो एक साथ बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, अनुशासन के नाम पे कोई छोटी मोटी डांट को भी कहीं शिकायत न समझ लिया जाए, छोटी मोटी डांट को कहीं बड़ा कंप्लेन न बना दिया जाए और उस कंप्लेन के नाम पे उस एक तरफा जो समर के खिलाफ या जाति स्थिति में उसके खिलाफ जो कंप्लेन होगा उस पर एक तरफा कार्रवाई जो होगी जिसका कोई सुनने वाला नहीं होगा। लेकिन एक चीज जानना चाहेंगे, जो हवाला दिया गया है जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए जो है इस बिल को जो इम्प्लीमेंट किया गया है, 1% भी अगर ये आशा होती कि सरकार ने इस बार पे काम किया है कि जातिगत जो मतलब भेदभाव को कम करने के लिए, तो शायद मैं उसको प्रणाम करता। लेकिन दुख की बात यह है कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकारें इसमें और दूरी बढ़ाने का काम कर रही है और इक्विटी के नाम पे सच में अनइक्वलिटी लाई जा रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करे और एक जो है सरल कानून बनाए। जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए एक लाइन लिखना चाहिए था कि किसी भी छात्र के साथ कोई भी जातिगत भेदभाव होगा उसकी जांच की जाएगी और जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक वर्ग को पहले से ही मान लेना कि ये दोषी है, बस एक को उठ के जाके बोल देना है कि जो है इन्होंने किया है, तो ये गलत चीज है। बिल्कुल कानून में स्पष्ट रूप से और सभी वर्गों का समावेश होना चाहिए। कमेटी बने, लेकिन कमेटी ये जांच करेगी कौन दोषी है, फिर उसके बाद निर्णय ले कि हाँ भाई इसको सजा होनी चाहिए, इसको नहीं होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए।